स्टूडेंट्स, ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th वन शॉर्ट पार्ट नंबर 23 है, हाइट एंड डिस्टेंस का। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें उसका। बाकी निकालना तो मैं आपको बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ कि हाइट और डिस्टेंस साइड्स कैसे निकाली जाती हैं। साइड्स का निकालना ही कमाल है और साइड्स का जोड़ना ही उसकी हाइट को निकाल देता है। तो देखिए, ए बी इज ए वर्टिकल टावर है फ्रॉम ए फुट ऑफ 30 स्टोरी बिल्डिंग है। ये 30 स्टोरी बिल्डिंग है सी डी, और ए बी एक टावर है जो इससे 100 मीटर दूर है। एंगल ऑफ angle of depression from point C and D, point C and E is R35 and 14 respectively. Find the height and tower and building CD. E जो है इसमें मिड पॉइंट है, बोल रहा है बिल्डिंग का हाफ पार्ट है। अब आप जैसे जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए 35 बन रहा है, इसका अल्टरनेट ये हुआ। यहां पर 14 बन रहा है, यहां पर 14 बन रहा है, इसका अल्टरनेट 14 ये हुआ। तो दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ये मान लीजिए 35 है तो ये भी 35 होगा। इन पैरेलल लाइंस के बीच में ये अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। कौन से एंगल कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो ये आपके एंगल ऑफ ये अल्टरनेट एंगल है। क्वेश्चन अच्छा है, कई बार आ भी चुका है ये। बस इसको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। बाकी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री, मुझे उम्मीद है कि आपको निकालना, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल निकालना, जैसे मैं वीडियो में अपने कमेंट देख रहा हूँ उससे मुझे मालूम हो रहा है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बढ़िया ढंग से निकाल लेते हैं। तो देखिए, सी डी को हमने एच मान लिया है। सी डी को एच माना तो क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो सी जो है h/2 होगा। ए बी बराबर x, देन पी डी बराबर x होगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर साइड पैरेलल होती हैं तो ए बी बराबर पी डी, तो पी डी बराबर ए बी, तो पी डी बराबर 100 होगा। ये एक दूसरे के पैरेलल साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये पैरेलल साइड है ए बी सी डी, दोनों एक दूसरे की पैरेलल हैं। ये पैरेलल साइड्स हैं और पैरेलल साइड आपस में बराबर होती हैं। दो ही साइड पैरेलल साइड होती हैं जो आपस में बराबर होती हैं। अब क्वेश्चन में जो देखिए, जब ये 35 है डिप्रेशन तो ये एंगल जो है 35 हो जाएगा, ये 14 है 20। अब आपको 30 स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो पूरी आपकी लेंथ जो है, हमने इसको h मान लिया है, तो ये बराबर सी बीच में पॉइंट है तो h/2 होगा, ये h/2। जब ये x है, ये x है तो PD भी x होगी, ये x है तो PD भी x होगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आएगा। अब यहां से हमको एक एंगल APC हमने लिया, उसका थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1035 की वैल्यू 0.70 होती है
और 1014 की 0.25 होती है। यहाँ पर देखिए ये इसके लिए सीपी है, सीपी और h माइनस एक्स, ये देखिए x है, तो ये जो है x है, तो ये सीपी जो है ये इस पूरे का ये पूरा ये h है और ये x है, तो ये h माइनस एक्स। अब ये आपका बेस जो है 100 है, तो बेस 100 हो गया। हमने यहां से इसको निकाला h, ये आपके जो एच एक्स 70 वैल्यू आती है आपकी 70 मीटर। अब हमने दूसरा ये पकड़ा, दूसरा जब ये पकड़ते हैं ये वाला AEP, AEP में परपेंडिकुलर का EP है और बेस ये है, तो EP जो है S2, ये देखिए यहां तक S2 है, E तक जो है H/2, और इसमें से आप घटा देंगे तभी ये निकल के आएगा। जब ये निकल के आएगा तो S2 माइनस एक्स और 1014 की वैल्यू 2.5 होती है। इससे जब आप निकालेंगे तो H/2 H/2 माइनस एक्स बराबर जो है 25 मीटर निकल कर आएगा। 25 मीटर निकल कर आया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये निकल के आई है, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो देखिए घटाने पे प्लस माइनस साइन चेंज होते हैं, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। प्लस माइनस चेंज होने से यहाँ पर h 90 मीटर आया। h 90 मीटर का मतलब कि बिल्डिंग की हाइट 90 मीटर आ गई, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 90 मीटर आ गई। अब हमको निकालना ये AB जो वर्टिकल टावर है इसकी निकालना है, तो हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब h की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये 20 मीटर आता है। तो इस तरीके से टावर की हाइट 20 मीटर और जो है क्या बोलते हैं बिल्डिंग की हाइट 90 मीटर है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, बस कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आगे समझ में। बस इसको यहाँ जरा थोड़ा सा घटाने और जोड़ने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्डिंग के ऊपर जो आपने काम करना है उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत होगी। बाकी सवाल इजी है सवाल, और कोई भी टफ चीज़ जब उसको बार बार आप दिल से प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आसान हो जाती है। ओके, थैंक यू।